Hello and welcome back. Like Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq also tried to bring changes in the agrarian setup. Some historians point out that he made an over assessment because of which many peasants fled the region, but the state's share remained half. A severe famine in this period worsened the situation. तो देखो क्या हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी की तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश की थी एग्रेरियन सेटअप को चेंज करने के लिए. कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक था उसने ओवर असेसमेंट कर दिया था, जिसके कारण से बहुत सारे किसान भाग गए थे रीजन को छोड़ करके. बट द स्टेट्स शेयर रिमेंड हाफ, लेकिन जो स्टेट्स का शेयर था वो हाफ ही रहा था और सीवियर फेमिन हुआ था, अकाल पड़ा था, जिसके कारण से बहुत सिचुएशन खराब हो गई थी. Muhammad bin Tughlaq tried to provide relief to those affected and made efforts to improve and extend the civilization. The Sultan left Delhi and rendered in a camp called Swargdwari near Kannauj. He also set up a separate department called Diwan-e-Amir-e-Ko, whose function was to extend civilization by providing लोन्स. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश किया था कि जो अब हालत ख़राब हो गई थी तो उसमें रिलीफ प्रोवाइड करे वो अफेक्टेड एरियाज़ में, और एफर्ट्स मतलब ये लगाए कि ताकि वो इस सिचुएशन इम्प्रूव हो सके और सिविलाइजेशन एक्सटेंड हो सके. तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ दिया था और एक कैंप में जा कर के रहे थे, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वर्ग द्वारी, कन्नौज के पास में एक जगह. सो ही ऑल्सो सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट. उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी सेटअप किया था जिसका नाम था दीवानी आमिरी को, और उसका फंक्शन ये था कि सिविलाइजेशन को एक्सटेंड करना, लोन प्रोवाइड कराना. द हिस्टोरियंस जियाउद्दीन बरानी वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाहरीन. तो ज़ियाउद्दीन बरानी एक हिस्टोरियन नाम था जिसका नाम था ज़ियाउद्दीन बरानी. वो उसका टाइम पीरियड है 1285 से 1357, 1285 से 1357, ठीक है. सो द हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बरानी 1285 से 1357, ये एक पॉलिटिकल थिंकर था दिल्ली सल्तनत का मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासन में. ही वॉज बेस्ट नोन फॉर कंपोजिंग द तारिकी फिरोज शाही, अ वर्क ऑन मीडिएवल इंडिया. तो ये तारिकी फिरोज शाही एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसका नाम है तारिकी फिरोज शाही. ये किसने लिखा है? ये ज़ियाउद्दीन बरानी ने ये इसका काम है, तारिकी फिरोज शाही, अ वर्क ऑन मीडिएवल इंडिया. द हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बरानी 1285 से 1357 वॉज अ पॉलिटिकल थिंकर ऑफ द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाहरीन. ही वॉज बेस्ट नोन फॉर कंपोजिंग द तारिकी फिरोज शाही, अ वर्क ऑन मीडिएवल इंडिया. सो एकदम सही बात है. The historian Ziauddin Barani 1285 से 1357 refused to consider the state in India under Delhi Sultans as truly Islamic, as the Sultan supplemented the Muslim law by framing his own regulations. So देखो, the historian Ziauddin Barani 1285 से 1357 was a political thinker of the Delhi Sultanate ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाहरीन, ठीक है. तो इसके शासन में ये था, तो उसको जाना जाता था कि एक इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क कंपोज किया था जिसका नाम था तारिकी फिरोज शाही, अ वर्क ऑन मीडिएवल इंडिया. द हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बरानी, जो हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बरानी है 1285 से 1357, इसने रिफ्यूज़ कर दिया था कि स्टेट को दिल्ली सुल्तान्स के अंडर मानने के लिए, क्योंकि दिल्ली सुल्तान के उसको ट्रूली इस्लामिक नहीं मानता था. क्यों? क्योंकि सुल्तान वो अपना भी कुछ रेगुलेशंस उसमें फ्रेम करता था, जो मुस्लिम लॉ के साथ साथ कुछ अपना रेगुलेशंस भी फ्रेम करते थे, इसलिए उसको ट्रूली इस्लामिक नहीं बोला था ये हिस्टोरियन ने. फिर शेख अहमद सरहंदी ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर्ड वॉज अ कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर. तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एक है शेख अहमद सरहंदी ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर. शेख अहमद सरहंडी ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर, शेख अहमद सरहंडी ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर. सो अकबर एंड जहांगीर के टाइम पीरियड में ही शेख अहमद सरहंडी था नक्शबंदी का ऑर्डर का. सो शेख अहमद सरहंडी ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड जहांगीर. सो रिकैप कर लेते हैं फटाफट. Like Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq also tried to bring changes in the agrarian setup. Some historians pointed out that he made an over-assessment because of which many peasants fled the region, but the state's share remained half.
A severe famine in this period worsened the situation. Muhammad bin Tughlaq tried to provide relief to those affected and made efforts to improve and extend the civilization. The Sultan left Delhi and rented in a camp called Swargdwari near Kannauj. He also set up a separate department called Diwani Amir Koh, whose function was to extend civilization by providing loans. The historian Ziauddin Barani 1285 to 1357 was a political thinker of the Delhi Sultanate during Muhammad bin Tughlaq and Firuz Sarin. He was best known for composing the Tarikhi Firuz Shahi, a work on medieval India. The historian Ziauddin Barani 1285 से 1357 refused to consider the state in India under Delhi Sultans as truly Islamic, as the Sultan supplemented the Muslim law by framing his own regulations. Sheikh Ahmad Sarhandi of Naqshbandi order was a contemporary of Akbar and Jahangir. See you in the next video. Till then, bye.